नमस्कार फ्रेंड, आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 8 है, जो कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन सेट है 2019 के, ये उसी पे ही बेस्ड है। चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? अभय ने अपनी कार 30% की हानि पर बेच दी। यदि उसने उसे 950 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 8% का लाभ प्राप्त होता। लागत मूल्य क्या है? कह रहा है कि अभय एक कार लेके आया था, उसने उसको 30% की हानि पर बेच दिया। वो कह रहा है कि अगर उसी को वो 950 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 8% का लाभ प्राप्त होता। कह रहा लागत मूल्य क्या है, मतलब वो कार कितने में लेके आया था। इस टाइप के क्वेश्चनों को मैंने पहले भी कराया, दोबारा आज मैं जो इसको कराऊंगा वो नंबर सिस्टम पे कराऊंगा। किस पे कराऊंगा? नंबर सिस्टम पे। चलिए देखते हैं पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे लॉस और हानि, लाभ और हानि क्या है, पॉइंट क्या है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट? लाभ या हानि, लाभ या हानि। मैं कई बार बता चुका हूं आपको, लाभ या हानि ये किस पर होती है? लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ब्रैकेट में लागत मूल्य, क्रय मूल्य को ही दूसरा नाम क्या है? लागत। क्रय मूल्य ब्रैकेट में लागत मूल्य पर होती है, यानी इसकी गणना हम क्रय मूल्य पे ही करते हैं। ये चीज मैंने लिख भी दी, वैसे कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं। तो यहाँ देखो हानि हो रही है और लाभ हो रहा है। ये लाभ और हानि हमेशा किस पे हो रही है? क्रय मूल्य पे हो रही है। तो जो नंबर सिस्टम वाला हम प्रोसेस लेते हैं उसमें जो बेस होता है वो क्या होगा? आपका क्रय मूल्य होगा। ये देखिए, जैसे ये मान लिया हमने लाइन ड्रॉ कर ली नंबर सिस्टम की, ये मिड एज का दे दिया, और यहाँ क्या 100, यहाँ क्या लिख दिया 100। 100 क्यों लिखा? क्योंकि हम 100 को क्या मानते हैं? क्रय मूल्य मानते हैं। 100 क्या है? सीपी। क्या है? सीपी, जो हमने अज्यूम किया है। अगर इस साइड आएंगे बैक साइड तो ये माइनस का साइन दिख रहा, राइट साइड जाएंगे तो ये प्लस का साइन दिख रहा। प्लस का मतलब लाभ, माइनस का मतलब हानि। इसका मतलब क्या होगा? हानि, यानी इसके जो वैल्यू इस साइड आ रही होगी वो हानि हो रही होगी, जो इस साइड जा रही होगी वो लाभ हो रहा होगा, यानी प्लस में जा रही होगी। तो ये आपका नंबर सिस्टम की लाइन ड्रॉ हो गई। बीच में 100 मान लिया, जैसे नंबर सिस्टम में 0 होता था, एक साइड माइनस की वैल्यू, एक साइड, यहाँ पर 100 होगा। और 100 क्यों? क्योंकि वो सीपी को हम 100 एज्यूम करते हैं। इस साइड लेफ्ट साइड तो लॉस है और ये राइट साइड में क्या है? प्रॉफिट है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा अभय ने अपनी कार 30% की हानि पर बेच दी। कितने हानि पर बेची है? 30% की। तो अगर हम इस साइड हानि की तरफ आएंगे, हानि की तरफ हम कितना आ रहे हैं? हानि की तरफ हम कितना आ रहे हैं? 30%। 30, तो 100 में अगर 30 जाएगा और हम यहाँ पहुंचे, समझ लो अगर हम 30% की हानि आई तो हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ से। तो 100 में अगर 30 गया तो कितना बचा? 70, मतलब हम यहाँ पर पहुंच गए। कह रहा था कि अभय ने अपनी कार 30% की हानि पे बेच दी। अगर 100 उसका सीपी होता 30% की हानि तो हम यहाँ पर पहुंच गए। अब कह रहा है यदि उसने उसे 950 रुपए अधिक में बेचा होता। अब वो कहां से बेचेगा? हम यहां पर पहुंच गए करेंटली। अब वो कह रहा 950 रुपए अधिक में बेचा होता, तो हम यहां से अगर अधिक जाएंगे तो अधिक किस साइड जाते हैं? राइट साइड। किस साइड जा रहे हैं? अधिक, राइट साइड। तो मान लो हम अधिक में कहां तक चले गए? यहां तक चले गए। और ये कितना अधिक है? 950 रुपए। कितना चले गए? 950 रुपए। और ये जो यहां वाली वैल्यू है वो क्या है? यदि तो उसको 8% का लाभ होता है। कितनी है? 8% का लाभ। और लाभ क्या? जो भी अभी मैंने क्या लिखा है, लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य ये हानि हो रही है तो इस साइड आ रहे होंगे, लाभ हो रहा होगा तो उस साइड जा रहे होंगे, और लाभ उस साइड कितना जा रहा है? कह रहा 8% का लाभ। तो हम कितना यहां तक आ गए? इसको अगर हम ये खींच ले तो हम कहा यहां तक पहुंच गए। तो यहां कितना है? ये वैल्यू यहां से यहां तक कितनी है? 8। कितनी है? +8, क्योंकि लाभ हो रहा है +8 का। तो
तो ये वैल्यू कितनी है। और ये देखिए ये मैंने क्यों बनाया है, ये अगर आपको दिख गया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे। तो जैसे देखिए आपने हमने क्या सबसे पहले लाइन क्या लिखी है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल ब्रैकेट में लागत पर होती है। लाभ या हानि हमेशा किस पे, क्रय मूल ब्रैकेट में लागत पर होती है। तो ये जो नंबर सिस्टम वाला प्रोसेस है, इसमें हम जो बेस होता है, जैसे नंबर लाइन में 0 बेस होता है, यहाँ बेस क्या है 100 रखेंगे, क्योंकि 100 को हम क्रय मूल अज्यूम करते हैं, वो हमने रख दिया। क्रय मूल को लागत मूल भी बोलते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में वो लिख दिया। अब कह रहा था अगर इस साइड जाएंगे लेफ्ट साइड तो माइनस का साइन लगा रखा है यानी हानि हो रही है, राइट साइड जाएंगे तो प्लस का साइन लगा रखा है यानी लाभ हो रहा है। और ये 100 से ही इस साइड जाएंगे तो हानि, उस साइड जाएंगे तो लाभ। अब कह रहा है कि अभय ने अपनी कार 30% की हानि पर बेच दी यानी पहले खरीद के लाया होगा तभी तो बेचेगा, तो यानी उसका क्रय मूल्य अगर हमने सीपी मान लिया और 30% की हानि पे बेच दिया, यानी हम इस साइड हानि की तरफ आ गए, कितना -30, कितना आ गए -30, या आप इसको -30 30 लिखिए, कितना लिखिए 30, क्योंकि इस साइड की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दिखा रहा है कि 100 के इस साइड 100 के साइड माइनस है, उस साइड प्लस है, तो ये कितना आ रहा है 30 आ रहा है इधर। अगर इधर 30 आएगा और हानि हो रही है तो 100 से अगर 30 इस साइड हम शिफ्ट हो गए तो कितना बचा 70, 100 में 30 माइनस कर देंगे तो 70। अब कह रहा है कि जब हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए, उसने कार इतने पे बेच दी है। अब कह रहा है यदि उसने उससे 950 रुपए अधिक में बेचा, अभी तो वो यहाँ पहुंच गया बेच के, अगर वो इस यहाँ की जगह 950 रुपए अधिक में बेचता तो यहाँ से अगर हम अधिक जाएंगे तो प्लस की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमने यहाँ तक सपोज दैट हम यहाँ तक आ गए, सपोज दैट हम यहाँ तक आ गए, और ये वैल्यू कितनी थी 950, लेकिन ये वैल्यू परसेंटेज में कितनी थी वो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कितनी थी, तो उसको 8% का लाभ होगा। तो उसको कितना लाभ हो रहा है 8% का, और बेस का 100 से उधर 100 से उधर कितना गया 8, तो ये यहाँ से कितना आ गया 8, ये यहाँ से कितना आ गया 8 आ गया। अगर 8 आ गया तो आप ये देखो ये वैल्यू कितनी है 950, वैल्यू में 950 और परसेंटेज में कितना हो गया 30 और 8, 30 और 8 टोटल कितना होता है। अगर इसको हम टोटल देख लें तो ये कितना होगा टोटल यहां से यहां तक, ये टोटल कितना हो जाएगा 30 और 8 30 30 प्लस 8 कितना हो गया 38, कितना हो गया 38, कितना हो गया 38, कितना आ गया 38 आ गया, कितना आ गया 38। तो आप समझे कि ये वैल्यू हम क्यों, एक लाभ में हानि में होता था एक लाभ होता था उसको क्यों जोड़ते थे, क्योंकि वो नंबर सिस्टम में आपको दिख गया होगा, इसीलिए ये प्रोसेस किया जाता था। अब आपको ये मिल गया। अब पूछ क्या रहा है आपसे, लागत मूल पूछ रहा है यानी सीपी की वैल्यू पूछ रहा है। तो पूछ क्या रहा है सीपी की वैल्यू, तो हमको दिया क्या है यहाँ पर, अब तो आपको साफ साफ दिख गया होगा। निकालनी किसकी है आपको, वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है वैल्यू, अगर वैल्यू निकालनी होती है तो परसेंटेज को ऊपर रखते हैं, अगर परसेंटेज निकालना होता है तो जिस चीज को निकालना होता है वो चीज ऊपर रखी जाती है, वो चीज कहाँ रखी जाती है ऊपर। अगर यहाँ वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू ऊपर रखी जाएगी, वैल्यू इन दोनों में ये प्रतिशत परसेंटेज है और ये वैल्यू है, तो 950 ऊपर रखेंगे और 950 से रिलेटेड परसेंटेज क्या है 38, यानी वो डिफरेंस भी आप बोल सकते हो परसेंटेज, क्योंकि वो परसेंटेज ही चलना है, इनटू निकालना कितना है आपको लागत मूल्य यानी 100। तो ये आपका फार्मूला बन गया। अब ये देखिए ये 38 है 95 है, आपसे मैंने टेबल बोला 30 तक आपको याद करनी ही करनी है। अगर 19 के टेबल पढ़ते तो 19 2 जा 38, 19 5 जा 95, ऊपर 50 आ गया नीचे 2 आ गया, सिंपल इसको करा तो कितना आ गया 25, 25 का अगर 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 रुपीज, 2500 रुपीज आ गया। और एक और चीज है देखिए रुपीज की वैल्यू, रुपीज में निकालना है तो जो वैल्यू दी गई होगी रुपए में वो ऊपर रखी जाएगी और परसेंटेज नीचे। अगर परसेंट जैसे इसमें परसेंटेज में निकालना, तो अगर परसेंटेज में निकालना होता तो परसेंटेज ऊपर रख देते हैं, यहाँ तो रुपए में निकालना था तो हमने रुपए वाली वैल्यू ऊपर रख दी। ये सिंपल आपको नंबर सिस्टम समझ में आया क्या है। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य पर होती है। नंबर सिस्टम की लाइन में रहेंगे, बीच वाला जो है वो 100 मान लेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्रय मूल्य को हम 100 मानते हैं। इस साइड अगर लेफ्ट साइड चलते हैं तो माइनस साइन लगा देते हैं, हानि उस साइड जाते हैं तो प्लस साइन लगा देते हैं यानी लाभ।
अब वो कह रहा था 30% की हानि हो रही है, तो यहाँ से हम इस साइड चले गए तो 30%, अगर इधर माइनस हो गया तो 70 हो गया। अब कह रहा है जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो उसके बाद कह रहा है अगर उसको 950 रुपये अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होता है। यानी यहाँ से अगर हम 950 रुपये अधिक, तो हम अधिक तो राइट साइड जाएंगे, तो राइट साइड हम यहाँ तक आ गए। और कितना आ गए, वो कह रहा है 8% का लाभ, तो 100 से 8 इधर चल दिए। तो ये जो 95 का रुपीज़ में गैप है वो एक्चुअल में परसेंटेज में कितना गैप है 38 का। अब हमें निकालना है 100 की वैल्यू निकालनी है, रुपीज़ में हमको निकालनी है। किस में निकालनी है, रुपीज़ में। तो 95 जो रुपीज़ था 95 दिया था वो लिख दिया, और उससे रिलेटेड परसेंटेज कितना 38 वो लिख दिया, इंटू 100 में, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सीपी को 100 माना है। तो ये हमारा कितना आ गया 2500, कितना आ गया 2500। अब सेकंड सॉल्यूशन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचकर वर्तमान में 17% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को 33.60 बढ़ा देता तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़कर 29 हो जाता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि किसी वस्तु को वो बेच रहा है तो उससे 17% का लाभ है। अगर वो मूल्य को कितना 33.60% और बढ़ा दे रहा है तो लाभ 29 हो जाता है। यानी अगर 17 माइनस कर दोगे तो ये 29 क्या लिखा जा सकता है 17 + 12, या सीधे नंबर सिस्टम नंबर लाइन पे आ जाइए। फिर से देखिए नंबर लाइन, ये हमारी नंबर लाइन है, ये है हमारा लाभ, ये है हमारी हानि, और ये है हमारा 100 यानी सीपी। इस पे भी आपसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी बताइए। तो देखिए कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचकर वर्तमान में 17% का लाभ कमा रहा है। वर्तमान में 17% का लाभ कमा रहा है, यानी वो समझ लो यहाँ सपोज दैट यहाँ तक आ गया। अब यहाँ में उसने कितना कमा लिया है 17% का लाभ, तो पॉजिटिव साइड जाएंगे 17 इतने का वो लाभ कमा रहा है। अब क्या कह रहा है, अब देखिए 100 पे थे हम यहाँ पहुंच गए करंट पे। अब कह रहा है यदि वह वस्तु के मूल्य को 33.60 रुपए बढ़ा देता, घटा नहीं रहा बढ़ा देता, यहाँ पहुंच गए थे। अब अगर हमने इसको और बढ़ा दिया तो बढ़ाएंगे तो इसी साइड तो चलेंगे। सपोज दैट हमने रुपीज में बढ़ाया है 33.60 रुपए अगर हमने बढ़ाया है तो हम यहाँ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ ये वैल्यू परसेंटेज में क्या है उसने बोला है 29% हो जाती है। कितनी हो जाती है 29%, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है 29%। कितनी हो जाती है 29% हो जाएगी। यहां से यहां निकल, यहां से 100 से ही जाएगी 29%। कितनी हो रही है 29% हो जाती है। वैल्यू कितनी हो जाती है 29%। अब ये देखिए पहले कह रहा था एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचकर वर्तमान में 17% का लाभ कमाता है। तो हमने देखा वर्तमान में इस 100 का 17% लाभ कमा के यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट पे। अब कह रहा है अगर जो मूल्य है उसको 33.60 रुपए बढ़ा देते हैं, हमने मूल्य अगर बढ़ाया 33.60 रुपए, तो वो हमसे बोल रहा है कि उसका लाभ बढ़कर 29% हो जाता है। पहले 17% का लाभ हो रहा था, इसको बढ़ा दिया तो 29% का लाभ हो गया। आपने देखा लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य से काउंट होती है। ये नहीं कि आप यहीं से काउंट कर दो, ये नहीं कि आप यहीं से काउंट कर दो, क्रय मूल्य पे ही काउंट होगी। क्रय मूल्य पे ही काउंट होगी। तो आप इसको क्या देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है हम इसी से सॉल्व करते हैं। जो दिया जाता है वैल्यू उसी से ही हमने देखे ऊपर सॉल्व किया। अगर ये वैल्यू इस परसेंटेज पे, तो ये इतना परसेंटेज पे ही तो काउंट होगा। तो ये इतना परसेंटेज कितना हो गया आप सिंपल देख सकते हो। पूरा 29 है, ये 17 है। अगर 29 पर 17 चला गया तो कितना बचा 12। तो कितना बचा 12, तो कितना बचा 12। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चनों में हम क्या करते थे कि अगर दोनों लाभ की बात है और दोनों हानि की बात है तो दोनों को क्या कर देते माइनस, और एक लाभ है एक हानि है और एक लाभ है तो दोनों को जोड़ देते थे। क्यों जोड़ जाता था वो आपने यहाँ देखा। और क्यों जब सेम लाभ और लाभ की बात हो रही है या हानि की बात हो रही है तो वो क्यों घट जाता है वो आपको यहाँ से नंबर सिस्टम से दिख गया होगा। अब ये देखिए लागत मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है लागत मूल्य, यानी इसकी वैल्यू हमको दे दी है। तो हम क्या करेंगे सिंपल 33.60 रुपीज वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे क्योंकि हमें रुपीज वाली चाहिए। ये इसका रिलेटेड परसेंटेज कितना है 12 इंटू सीपी की वैल्यू निकालनी है यानी 100। सीपी कितना 100।
अगर ये पॉइंट हमने कट किया तो नीचे कितना आ गया 100, और ये 100 से 100 कट गया, तो यहाँ कितना बचा आपका ऊपर 3360/12। अगर आप डिवाइड करोगे 12 से कर दो, 12 दूनी 12 तो 36 होता है, उससे तो जाएगा नहीं, 12 दूनी कितना होता है 24, 33 पर 24 अगर माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 9 और 6 कितना होता है 96, और 12 8 कितना होता है 96, और ये जीरो आ गया साथ में, और ये जीरो आ गया, तो हमें तो हमारा जो सीपी निकल के आया वो कितना आ गया, यहाँ भी सीपी आप लिख लो, तो सीपी हमारा कितना निकल के आया 280 रुपए, कितना निकल के आया 280 रुपए। अच्छा ऊपर वाले में ऑप्शन नहीं लिखा है, तो ऊपर वाले का ऑप्शन कौन सा था 2500, तो ए, और इसका ऑप्शन इसका कितना 280, ऑप्शन कौन सा है बी। तो आपने देखा, और एक और चीज चेक करिए, ये 20 अगस्त 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था इस लैंग्वेज में, और इस वाली लैंग्वेज में 20 अगस्त 2019 को सेकंड शिफ्ट में, ये थर्ड शिफ्ट में, ये सेकंड शिफ्ट में। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है इसका नीचे, देखिए थोड़ा सा चेंज है, वो भी आपको अभी दिख जाएगा। कह रहा है सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% हानि पर बेचा, अगर वह उसे 8,900 अधिक में बेचता तो उसे 31% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। देखिए लाभ हो जाता। अब यहाँ उसने लागत मूल्य नहीं पूछा, उसने एक लाइन आपसे ऐड कर दी है, इसी टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ लागत पूछी जाती है, अब लागत नहीं पूछ रहा है। एक देखिए लाइन क्या ऐड कर रहा है, अगर वह उसे 20,740 में बेचता तो उसको लाभ यहाँ नहीं किया, यानी ये एसपी दिया गया, ये क्या दिया गया एसपी दिया गया। यही क्वेश्चन इससे एक स्टेप बढ़ आगे चले गए, और जरा ये देखिए ये 20 के हैं और ये 21 का है, यानी जैसे जैसे सेफ्टी भी बढ़ रही है वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है। हम किस पे आएंगे, हम किस पे आएंगे, नंबर सिस्टम पे आएंगे। हम किस पे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम पे सॉल्व होगा, यहाँ तक क्वेश्चन किस पे सॉल्व होगा, नंबर सिस्टम पे सॉल्व होगा। लो हमारा नंबर सिस्टम, हमने अपना नंबर सिस्टम ड्रॉ कर लिया, ये है प्लस यानी लाभ, ये है माइनस यानी हानि, ये हमारा नंबर सिस्टम हो गया। ये हमारा 100 यानी सीपी, यहाँ सीपी नहीं निकालना है, यहाँ पर सीपी नहीं निकालना, इसलिए एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। देखिए सीपी कह रहा है सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% की हानि पर बेचा, हानि पर बेच रहा है यानी इस साइड आ रहा है, इस साइड कितना आ रहा है, यहाँ सपोज दैट यहाँ पहुंच गया, कितना आ गया यहाँ 13.5। अब माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये तो माइनस वाली लाइन ही है इस साइड की। अब कह रहा अब हम यहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब कह रहा है कि हाँ अगर वह 8,900 अधिक में बेचता तो हम राइट साइड चलेंगे, ये लो राइट साइड चले, मानो यहाँ सपोज तक यहाँ तक आए, और रुपीस में ये कितना है 8,900, रुपीस में कितना है 8,900। तो कह रहा है बेचता तो उसे 31% का लाभ होता है, 31% का लाभ होता है, यानी ये वाली वैल्यू कितनी है 31। आप टोटल 31 मत करिएगा, क्योंकि तभी मैंने वो लाइन लिख रखी है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 100 यहाँ है, तो हानि हो रही है तो इससे इधर जाएंगे, लाभ हो रहा होगा तो इससे उधर जाएंगे, और फिर जितना हो रहा है वही वैल्यू लिख देंगे। ये 13.5 31, और ये देखिए ये डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस इतना है तो ये ऊपर वाला डिफरेंस क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो ये डिफरेंस टोटल कितना हो गया, क्योंकि हमें तो इसके बराबर परसेंटेज वैल्यू चाहिए, उसके बराबर परसेंटेज वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आ गई 13.5 और 31 अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 44.5, क्योंकि 31 में अगर 13 तो 44 हो गया 0.5 और तो 44.5, ये इसकी वैल्यू आ गई है। पूछ क्या रहा है, लेकिन सीपी नहीं पूछ रहा, अब हम 100 नहीं रखेंगे मल्टीप्लाई, पूछ रहा है हमसे अगर 20,740 में बेचता तो उसको कितना लाभ होता है। ये एसपी है, एसपी है लाभ में बेच रहा। अभी हम देख रहे हैं कि लाभ वाली जो चीज आती है तो 100 से प्लस होती है, यानी जो भी आंसर निकलेगा वो 100 से प्लस करके निकलेगा, यानी उसमें से हमें 100 माइनस करना है, तभी हमें प्रॉफिट, या अगर 100 से प्लस जा रहा होगा तो प्रॉफिट हो रहा होगा, 100 से कम जा रहा होगा तो लॉस होगा। इसमें प्रॉफिट या लॉस की बात की है तो हमको ये भी पता चल जाएगा, अगर जो आंसर हमारा अगर 100 से प्लस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हो रहा होगा, 100 से कम होगा तो लॉस हो रहा होगा, जितना 100 से ज़्यादा हो रहा होगा उतना प्रॉफिट हो रहा होगा, और जितना 100 से कम हो रहा होगा उतना लॉस हो रहा होगा। और इसमें इसमें निकालना क्या है, देखिए इसमें वैल्यू है और परसेंटेज वाली वैल्यू निकालनी है इसमें, तो हम ये वाली जो चीज़ है इस पर इसके बटे इसको नहीं रखेंगे, परसेंटेज के बटे इसको रखेंगे, परसेंटेज वाली वैल्यू निकालनी तो परसेंटेज के बटे इसको रखेंगे। तो ये क्या है सॉल्व कर देते हैं,
दिया कितना 8900 अपॉन कितना, सॉरी परसेंटेज वाली वैल्यू कितनी है 44.5 अपॉन 8900 इंटू, अब इंटू क्या रखेंगे, इंटू ये रख देंगे, क्या है 20,740। जो भी आंसर आएगा वो अगर 100 उसमें माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 100, तो ये है 20,740। आप लोग ये कहो कि नहीं यहाँ पर वैल्यू क्यों रख दी गई, तो यहाँ वैल्यू क्यों रखी गई वो अभी आपको बता देंगे। चलिए अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ गया नीचे 10, ये 0 से 0 कट गया। अब ये 8900, ये 44, ये है 445, ये है 8,900। अगर तीन वैल्यू इसकी और तीन वैल्यू इसकी देखी जाए तो ये 445 है, ये 890 है। 4 का दुगना 8, 400 का दुगना 800 होता है और 45 का दुगना 90 होता है, यानी कि इसका जस्ट क्या है डबल है, यानी 145 दुगना कितना होता है 290 और एक जीरो ये है तो एक जीरो ये लगा दिया गया। अब ये 20 हो गया, ऊपर 2074 हो गया। अगर हम 2 से कट करते हैं तो यहाँ नीचे 10 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1037, 2 एकम 2 0, 2 3 6, 1 और 7 14 हो गए, तो 2 7 14 और नीचे 10 था तो एक पॉइंट बाद क्या लग जाए 10 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 103.7, कितना आ गया 103.7। 100 से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, 100 से ज्यादा आ रहा है, तो 100 से अगर ज्यादा आ रहा होगा तो क्या हो रहा होगा लाभ। तो सबसे पहला हमारा इसमें हमें क्लियर करना था कि लाभ हो रहा हानि हो रहा है, तो हमें क्या पता चल गया कि लाभ हो रहा है, क्या पता चल गया लाभ हो रहा है, क्योंकि 100 से ज्यादा है, अगर 100 से कम होता तो हानि हो रही होती। अब 100 से कितना ज्यादा है वो, 100 से कितना ज्यादा है, कितना 100 से वो कितना ज्यादा है, ये है अगर 103.7 में हम 100 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है 3.7। अब यहाँ आप नीचे 100 ऐड करने की जरूरत ही नहीं है इस वाले में, क्योंकि वो तो आप यहाँ कर चुके हैं। अब इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, यही आपका आंसर है। और ये कितना है, इसको लाभ लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा लाभ। क्या हो गया ये 3.7% का लाभ, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, 3.7% का लाभ। ऑप्शन में आते हैं तो ए ऑप्शन 3.9% का लाभ नहीं, पहले तो हानि वाले दोनों कट गए, सी और डी तो आपके पहले कट गए क्योंकि हानि हो नहीं रही। अब ए में 3.9 है और बी में 3.7 है और आंसर हमारा क्या निकला 3.7%। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा है बी। और ये देखिए 31 अगस्त 2019 को थर्ड सेक्टर में पूछा गया। ये देखिए नंबर लाइन मैंने इसीलिए आपको समझाया था कि ये जो लाभ और हानि में जो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं जो ट्रिक बनती है वो होती है। अगर आप इसको सही से देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों प्लस किया जाता है और क्यों माइनस किया जाता है। अब आप इसको समझ गए। इस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कह रहा था सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% की हानि पर बेचा। हानि बेच रहा है यानी पहले खरीद के लाया होगा, तो पहले हमने नंबर लाइन अपनी सेट कर ली। नंबर लाइन में क्या है, बीच में 100 वो सीपी है, इस साइड माइनस हानि और उस साइड प्लस कर दिया। अब कह रहा 13.5% की हानि पर, तो 100 से इस साइड आएंगे 13.5 हानि होगी, तो हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब कह रहा था अगर वो 8,900 में अधिक में बेचता, तो यहाँ पर है अब हमें अधिक में बेचना है तो लाभ की तरफ ही तो जाएंगे, तभी तो अधिक में जाएगा। तो 8,900 में यहाँ समझ यहाँ पहुंच गए। अब वो नंबर लाइन में परसेंटेज में कितना है, तो वो बोल रहा है 31% का लाभ होता है। तो 31% का 100 से करिएगा लाभ, क्योंकि तभी मैंने लिखा है लाभ और हानि हमेशा क्रम से, ये नहीं कि आप यहीं से 31 कर दो, वो नहीं होगा। तो यहाँ से आप 31 वैल्यू, अब ये टोटल देखिए इतना है और ये टोटल कितना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो इसका टोटल पता चलेगा। तो ये ऐड कर दिया तो 44.5 आ गया। अब वो आपसे पूछ क्या रहा था, लागत तो पूछ नहीं रहा था कि हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें, वो हमसे पूछ रहा था अगर वो उससे 20,740 रुपये में, मतलब उस बाइक को अगर वो 20,700 इतनी हानि पर ना बेचकर 20,740 रुपये में बेचता तो उसको लाभ या हानि, तो उसको लाभ या हानि होती। और देखिए ये लाभ या हानि होती है, वैल्यू नहीं पूछा था क्योंकि आंसर जो आपके ऑप्शन थे वो परसेंटेज थे, तो कभी कभी ये लैंग्वेज कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, जो आंसर हमारा किस पे है, परसेंटेज वैल्यू में। इसका मतलब ऊपर हमें क्या रखना पड़ेगा, परसेंटेज रखना होगा। अगर आंसर परसेंटेज में निकालना है तो ऊपर का जो बेस होगा वो परसेंटेज होगा, और परसेंटेज में यहाँ क्या है 44.5 अपॉन नीचे क्या है 8,900, ये उसकी वैल्यू इनटू, अब यहाँ 100 नहीं है, यहाँ पर क्या कह रहा है 20,740, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे।
उस जब हम सॉल्व करेंगे, अगर वैल्यू 100 से ज़्यादा आ रही होगी तो लाभ हो रहा होगा, और वैल्यू 100 से कम आ रही होगी तो हानि हो रही होगी। और अगर 100 से ज़्यादा आ रही तो लाभ हो रही है, और लाभ कितना हो रहा है उसमें 100 माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। और 100 से कम आ रही है तो हानि हो रही है, तो 100 से कितना कम आ रहा है 100 में माइनस कर देंगे। वो लाभ वाले में 100 माइनस करते हैं और हानि वाले में जो वैल्यू है उसको 100 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि 100 बड़ा होगा वहां पर। तो आप समझ गए, यहाँ पर ये 20,740 क्यों, और जब इसको सॉल्व किया तो हमारा 103.7 निकला। उसमें 100 अगर क्योंकि 103.7 यानी लाभ हो रहा है, तो हमने उसमें 100 माइनस कर दिया तो कितना लाभ हो रहा है 3.7 का। और ऑप्शन अगर हमने चेक किया तो बी ऑप्शन है। चलिए बताइएगा कि नंबर लाइन सिस्टम आपको कैसा लगा, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।